दोस्तों, देश पर आतंकी हमला हो गया, 28 सैलानियों की जान चली गई, आतंकवादी भागने में कामयाब रहे और खुद को देश का सबसे बड़ा चौकीदार बताने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मंच पर हंसी ठिठोली कर रहे हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात क्या हो सकती है दोस्तों, कि जो प्रधानमंत्री आतंकी हमले के बाद विदेशी दौरा बीच में छोड़कर भारत वापस लौट आए और आते ही मीटिंग करने लगे, वहीं प्रधानमंत्री मृतकों के अंतिम संस्कार से पहले बिहार में नीतीश कुमार से हंसी खुशी सार्वजनिक मंच पर ऐसे बातें करते दिखे मानो कुछ हुआ ही नहीं। देश में शोक की लहर है और मोदी जी चुनावी रैली कर रहे हैं। गजब हाल है। यहां सवाल यह उठता है कि क्या जिस तरह विदेशी दौरा कैंसिल किया गया, उसी तरह बिहार के चुनावी रैली को भी कैंसिल नहीं किया जा सकता था क्या? क्या चुनावी राज्य में भाषण देना देश में हुए आतंकी हमले से ज्यादा जरूरी है? तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरा छोड़ाए, लेकिन बिहार की जो रैली थी उसे कैंसिल नहीं किया। घटना के 48 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री का इस तरह वीडियो सामने आना क्या बीजेपी की संवेदनहीनता को नहीं दिखाता? आज एक ही मंच पर पीएम मोदी के दो रूप सियासत और इंसानियत का गजब नमूना पेश करते दिखे। पहला रूप जिसमें वो अपना भाषण शुरू करने से पहले मौन रहने को कहते हैं, और दूसरा ये जहां पर हंसी ठिठोली हो रही है। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। आप जहां हैं वहीं अपने स्थान पर बैठे रह करके ही, खड़े होने की जरूरत नहीं है, बैठकर ही 22 तारीख को जिन परिवारजनों को हमने खोया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ पल हम अपने स्थान पर बैठ करके ही मौन रख करके अपने अपने आराध्य देव का स्मरण करते हुए उन सबको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद मैं आज अपनी बात प्रारंभ करूंगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस आतंकी हमले पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं और शायद यही असलियत है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी जिस तरह एक महिला जिसने अपने पति को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, खो दिया है, उसे सरेआम जबरदस्ती बुलवा रहे हैं कि बोलो तुम्हारे पति को हिंदू बोलकर मारा गया। হিন্দু বলে আপনি বলুন, আপনি ছিলেন, আপনি বলুন হিন্দু বলে মেরেছে, বলুন কাল রাতে আমাকে বলেছেন হিন্দু বলে মেরেছে, হিন্দু বলে মেরেছে, বলুন বলুন আপনি মুসলিম, আপনি কি কালমা পড়তে জানেন? না জানি না। বলুন, এদের বলুন, সেকুলার নেতাদের বলুন। ও দায়িত্ব আমার, ও দায়িত্ব আমার। इतना ही नहीं दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा तो हिंदुस्तान के पाकिस्तानियों को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि आतंकियों ने हिंदू हो ये पूछा, SC ST OBC हो ये नहीं पूछा। क्या ये पूछना चाहिए था? आतंकी पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान का जन्म ही धार्मिक आधार पर हुआ है, तो वहां से आए लोग हिंदू मुस्लिम की नीच बातें ही करेंगे। लेकिन बीजेपी तो इसे मौके की तरह देखती है। वो भी इसी तरह की बात करेगी क्या? आतंकी जो काम पूरा न कर पाए वो अब नेता कर रहे हैं, देश को बांटने वाली बातें कर रहे हैं। देश का अंदर में भी जो पाकिस्तानी लोग होता है, ये लोगों का ऊपर भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। हमारे लोगों को ये सीखना चाहिए कि जब कल घटना हुआ, लोगों ने पूछा तुम हिंदू हो, इतना ही पूछा, किसी को नहीं पूछा कि आप ST हो, आप SC हो, आप OBC हो, आप जनरल कास्ट हो। मतलब ये लोग हिंदू को जाति का आधार में नहीं देखता है, धर्म का आधार से ही देखते हैं। इसीलिए हिंदू को एक रहना है, हिंदू को सेफ रहना है और हिंदू को एक साथ रह के पाकिस्तान को जवाब देना है। 11 साल केंद्र सरकार को हो गए और हिमंता बिस्वा शर्मा अब नापाक मंसूबे वालों को देश से बाहर निकालने की बातें कर रहे हैं। कमाल है, अभी तक क्या कर रहे थे? अब तक उन लोगों को पहचाना नहीं जा सका क्या जो पाकिस्तान परस्त हैं? और कैसी सरकार है जिसके शासन में हिंदू खतरे में है?
56 इंच का सीना लिए फिरते चौकीदार से हिंदुओं की रक्षा नहीं हो पा रही। उल्टा शहीद विनय नरवाल की जो बहन है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने व्यवस्थाओं की पोल खोल रही हैं। कह रही हैं कि 1.5 घंटे तक वहां कोई नहीं आया जिस जगह घटना हुई। अगर आया होता तो शायद उनके भाई की जान बच जाती। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। जस्टिस मिलेगा। I want them dead। जिन्होंने मेरे भाई को मारा मुझे वो बिल्कुल dead जाएगा, चाहिए। बिल्कुल वो मरेगा जिसने मारा, वो मरेगा। दोस्तों, इसी तरह की नाकामियों को छिपाने के लिए भाजपाई नेता हिंदू मुस्लिम की बहस कर रहे हैं ताकि मुद्दे पर ध्यान ही ना जाए। निशिकांत दुबे जैसे नेता ट्वीट करके ये तो पूछ रहे हैं कि देश का बंटवारा जब हिंदू और मुसलमान के नाम पर हो गया तो केवल वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यकों के नाम पर मुसलमानों को ज्यादा अधिकार देकर हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने वालों को आज पहलगाम की घटना पर बताना चाहिए कि आज की हत्या धर्म के आधार पर की गई या फिर नहीं। लेकिन ये नहीं बता रहे कि मुस्लिम समाज के एक शख्स ने हिंदुओं की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी। किसी भी बीजेपी नेता का एक ट्वीट इस पर नहीं आया। जबकि सच यह है कि पर्यटकों पर हुए हमले में स्थानीय घुड़सवार सैयद हुसैन शाह ने भी अपनी जान गंवाई। उनका जिक्र कोई नहीं कर रहा। आतंकी हमले पर अपनी जिम्मेदारियों से भागना ना होता तो शायद बीजेपी वाले ये कहानी बताते कि जिस वक्त आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया उस वक्त सैयद हुसैन शाह ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की। हमलावरों से यहां तक कहा कि सैलानी निर्दोष है, कश्मीरियों के मेहमान हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इसके बाद भी आतंकियों ने सैयद को भी नहीं बख्शा, यानी कि उस मुसलमान को भी मार दिया जो हिंदुओं के लिए खड़ा रहा। अगर आतंकी धर्म देखकर मार रहे होते तो उन्हें सैयद को नहीं मारना चाहिए था। पर आतंकियों का मकसद सिर्फ मारना नहीं था, उन्हें अच्छे से पता था कि धर्म पूछकर मारेंगे तो देश में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा शुरू हो जाएगा और देश की एकता बिखर जाएगी। पर ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। तमाम कोशिशें की गई इसको लेकर, सियासी कोशिशें भी हुई, आतंकवादियों की तरफ से भी कोशिशें हुई। आतंकियों और सियासी गिद्धों के मकसद को पूरा देश अच्छे से समझ चुका है। तभी तो लाल चौक पर मुस्लिम समाज के लोग इस दुखद घटना के विरोध में उतरे और पाकिस्तानियों के साथ साथ गंदी राजनीति करने वालों को दिखा दिया कि कितनी भी नापाक कोशिशें क्यों ना कर ली जाएं, ये देश हमेशा एकजुट रहने वाला है। का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। दोस्तों, न सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर इस घटना को लेकर आक्रोश है। लेकिन सियासतदान है कि राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जो आतंकी चाहते थे वही कर रहे हैं। और ऐसा करके वो किसी का भला नहीं कर रहे हैं, अपना भला वो भले ही कर रहे हो लेकिन इस देश का भला नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विदेशी दौरा कैंसिल कर देते हैं लेकिन रैली कैंसिल नहीं करते हैं। अभी तो जो लोग मरे 27-28 उनके शवों को जलाया तक नहीं गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ शोक की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ मंच पर नीतीश कुमार के साथ परपंच कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। ये किस तरह की सियासत है, समझ से परे है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।